गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल A इक्वल टू एंगल B and angle C equal to angle D. Find the measure of each angle if ratio of angle A and angle C equal to कितना दिया है, 2:3 का दिया है। ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, क्या है जी, क्वाड्रिलेटरल है। ये A है, ये क्या है, B है, ये C है और ये D है। कुछ रिलेशन दे दिया है, कुछ रिलेशन दे दिया है और क्या दिया हुआ है, एंगल A, एंगल A इक्वल टू क्या दिया है, एंगल B, और एंगल C और क्या दिया है जी, हाँ ये दोनों दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल A इज टू एंगल C इक्वल टू कितना दिया है, 2:3, 2:3 का रेशियो दे दिया है। आ रहा समझ में। तो आपसे पूछ रहा है कि A और B C D यानी तीनों का मान, चारों का मान पता करना है, यही ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, रेशियो दिया है, रेशियो ले लेते हैं कुछ। देखो लेट एंगल A इक्वल टू क्या मान लेंगे, 2x, और एंगल C इक्वल टू क्या मान लेंगे, 3x। भाई रेशियो है तो कुछ कॉमन फैक्टर तो होगा, तो उसको हम x मान लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी हो सकता है ना जी। तो हम जब रेशियो टाइप में कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको अगर मानते हैं तो x के रूप में मान लेंगे, यानी इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल ले लेंगे। कोई जरूरी कि सिर्फ x ही लेंगे, y z ABCD कुछ भी ले सकते हैं आपके अनुसार, इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है तो ये 2x हो जाएगा, एंगल C और एंगल D इक्वल है तो ये 3x हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये बताइए, ये 2x हुआ, B का मान भी क्या हुआ, 2x हुआ, C का मान कितना हुआ, 3x हुआ, और D का मान भी क्या हुआ, 3x हुआ। अब एक चीज बताइए, समेशन ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है ना। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का समेशन कितना होता है, 360, यानी एंगल A इक्वल टू प्लस एंगल B, हाँ प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री। A की वैल्यू कितना है, 2x, B की वैल्यू कितना है, 2x, C की वैल्यू कितना है, 3x, और D की वैल्यू कितना है, 3x, बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7 3 10, ये 10x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा जी, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो जाएगा जी, 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब सारे एंगल का मान तो पता कर सकते हैं। ये बताइए, एंगल A बराबर एंगल B दोनों बराबर है, 2x माना है आप लोगों ने, तो x के जगह 36 रख लेंगे, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, यानी एंगल A और एंगल B दोनों 72 डिग्री का होगा। इसी तरह से एंगल C इक्वल टू एंगल D कितना आपने लेट किया हुआ है, और 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 36 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 108, यानी 108 डिग्री। एंगल A का मान 72, एंगल B का मान 72, एंगल C का मान 108 डिग्री, और एंगल D का मान 108 डिग्री। ऑल एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, रेशियो दे दिया है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और 4 एंगल का रेशियो दे दिया है। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल,
कह रहा जो भी एंगल है उसका क्वाड्रिलेटरल निकालना है। देखो अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ना जी, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी। यहाँ दिया है एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। क्या दिया है 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4, यही दिया है ना। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1x। भाई x सब में कॉमन फैक्टर मान लो, ठीक है। तो 1 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही तो होगा। और इसी तरह से एंगल बी क्या मान लो 2x, एंगल सी क्या मान लो 3x और एंगल डी क्या मान लो 4x। बात समझ में आई। और समेशन ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना जी। ये हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, यही होता है ना। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 360 डिग्री। सबको ऐड कर लीजिए 10x होगा नियर अबाउट, होगा ना जी। ये हो जाएगा, हाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 360 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 36 डिग्री होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ये हो जाएगा 36 डिग्री। ये 2 इंटू 36 में मल्टीप्लाई करोगे 72 डिग्री, ये 3 इंटू 36 में मल्टीप्लाई करोगे और ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई कर लो 6 को 24, 3 दूनी 12 1 ठीक है, काट दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? चलो 10 नंबर क्वेश्चन यही देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है ABCD is a quadrilateral with angle A equal to angle B and angle C equal to angle D। दे दिया है, देखो रिलेशन कुछ दिया है। ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ना जी। ये A है, ये B है, ये क्या है C है। यहाँ A इक्वल टू क्या दिया है जी B, और एंगल C इक्वल टू क्या दिया है एंगल D, और एंगल A बराबर कुछ दिया हुआ है, एंगल A बराबर क्या दिया हुआ है 2C। 2C दिया है ना, यानी अगर एंगल C को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एंगल A के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, कह रहा सारे एंगल का मान निकालिए A B C और D, चारों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे एक चीज बताओ, ये देखो एंगल A बराबर क्या है एंगल, और एंगल C बराबर क्या है एंगल T। अगर C को x मान लेते हैं, लेट एंगल C इक्वल टू क्या मान लो x, तो जब C को x मानोगे तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 2x होगा ना। भाई एंगल C जितना होगा उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल A के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 2x, और एंगल x C बराबर क्या है x, तो B बराबर क्या हो जाएगा जी, ये भी तो 2x होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। और एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, देखो C और D इक्वल है तो C के इक्वल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अरे भाई एंगल C हमने x मान लिया तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 2x होगा ना। भाई ये C की जगह x रखोगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x होगा, तो ये एंगल A बराबर 2x हो गया। तो एंगल B बराबर भी तो 2x होगा क्योंकि A और B क्या है बराबर है इक्वल है, C और D भी इक्वल है तो दोनों x के बराबर ही होगा। तो बस हम क्या करेंगे ये वैल्यू पुटअप कर लेंगे, और देखो A का मान क्या है 2x, B का मान क्या है जी 2x, C का मान क्या है x और D का मान क्या है x। सबको जोड़ लीजिए 360 डिग्री, जोड़िए 6x होगा और बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 6, डिवाइड करोगे तो कितना होगा 60 डिग्री।
x की वैल्यू कितनी आ गई। अब एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हो 2x, तो 2 के जगह क्या रखोगे 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 2x है ना, तो x के जगह क्या रखोगे 60, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल सी बराबर x माना है आपने और x के जगह क्या रखोगे 60 डिग्री। एंगल डी बराबर भी x माना है, तो यहाँ भी तो बोलिए बात समझ में आई। तो एंगल ए का मान 120, इसका भी 120, इसका 60 आ गया और इसका कितना आ गया 60। बोलो कोई डाउट, चलिए लिख लीजिए।